नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला मऊ में, जो ग्राम सभा सुल्तानीपुर में केशवपुर सुल्तानीपुर में मौजूद हूँ। जो यहाँ प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो भी 4 साल का कार्यकाल विकास के रूप में देखा गया है। आज उनसे हम मिले हैं और बात करते हैं क्या कुछ होगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, तेज बोलिए। ग्राम प्रधान केशवपुर सुल्तानीपुर के प्रतिनिधि पन्नालाल पटेल जी, जो भी 4 साल का भी जो बीता है कार्यकाल, इसमें कौन कौन से विकास हुए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। हमारे यहाँ हम लोग कराए हैं अमृतसर बनवाए जी, और RSC सेंटर बना जी, स्कूलों में कायाकल्प हुआ, स्कूलों में चहकीदारी हुई। हमारे यहाँ ग्रामीण पाठशाला 3 है जी, और एक कंपोजिट विद्यालय मिडिल है, जी, 4 है। जी, मैंने ये काम करा और तमाम इंटरलॉकिंग कराए हैं, मिट्टी काम कराया है, जो देखने योग्य। जी। देखा जाए कि जो भी सरकार का जो प्राइमरी स्कूलों में जो डिजिटल टीवी लगवाने का भी सरकार काम कर रही है, क्या आपके विद्यालय में इस तरह का व्यवस्था उपलब्ध हुआ है? अभी नहीं। तो जो भी 4 साल के कार्यकाल आपने गिनाया है और 1 साल का कार्यकाल बाकी रह गया है, तो कौन ऐसा अछूता काम छूटा हुआ है, पड़ा हुआ है कि जो 1 साल में उसको पूरा कर लिया जाएगा? और हमारे यहाँ है जैसे कुछ ऐसे चक्रों का जो विवाद है जी, वो अब हो गया है सबकों के द्वारा। और हमारे यहाँ तो ऐसे हर गली में लगभग इंटरलॉकिंग हो चुका है। 2 एक गली पतली है 100 मीटर 50 मीटर, उसमें कराना है तो उसको हमें पूरा करना है। जी। देखा जाए कि अभी जो सरकार का रूल और नियम चल रहा है, तो जो भी सरकार के रूल नियम बजट आ रहे हैं, तो क्या बजट आने से आप क्या किस तरह का फिर पुनः यदि विकास दौड़ाना चाहेंगे, फिर पुनः भविष्य में आप कार्य करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे? ऐसा है जी, यह हमारे यहाँ जो भी इसमें चल रहा है मन सरकार की व्यवस्था पेमेंट की। अब पेमेंट आया है 5 महीने से पेमेंट में लेबरों का मिल रहा था, 237 रुपये मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा। लेबर परेशान थे लेबर काम करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन 25-26 तारीख को लगा है। अब कुछ खाते में आ गया है, वो अभी तमाम कामों का भी वंचित रहेगा। जी। तो अभी सरकार ने बजट पास की है, जो आप लोग के खाते में कुछ धन आ चुके हैं, जो 1 महीने जैसे दिसंबर में आया है। जो मनरेगा को लेकर के मनरेगा। जो मजदूरों का मजदूरी बाकी थी, तो अब तो आप लोग खुश हैं सरकार से? नहीं, खुश की बात तो है ही है भाई, सरकार से हम लोग सरकार से खुश है जी, लेकिन जो पेमेंट रुक जा रहा है जी, तो गरीबों का पेमेंट है, उससे सरकार कहिए कि 100 दिन एक आदमी को मजदूरी के रूप में दिया जाएगा सहयोग के रूप में, तो वो अभी समय से नहीं आएगा। तो गरीब आदमी दिन में 1 दिन कमाता है, दिन भर कमाता है, तो शाम को उसका चूल्हा जलता है। जी, तो 5-5 6-6 महीने रह जाएगा। जी, तो वो पलायन होंगे, जी, वो दूसरे के काम में जाएंगे, दूसरे काम करके ला के अपना बच्चों का भरण पोषण करेंगे। जी। मैंने आपका कहने का मतलब है कि देखा जाए कि यदि मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तो शाम को उसका चूल्हा जलता है, तो उसका 6-6 महीने मजदूरी बाकी रहे तो उसका कैसे परिवार चलता होगा? एक प्रधान प्रतिनिधि से अभी आप सुने हैं कि जो सरकार 6 महीने के बाद आज मजदूरों की मजदूरी देने का काम कर रही है, तो 6-6 महीने पे मजदूरों की मजदूरी सरकार देगी, तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा? यदि मजदूर सुबह कार्य करता है तो शाम को ला करके उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो किस तरह का इस तरह का सरकार की व्यवस्था रहेगी तो हमारे मजदूर हमारे देश से पलायन होते जाएंगे, इससे मनरेगा से भी पलायन होते जाएंगे, वो कहीं और जाकर के अपनी मजदूरी करने और ढूंढने का काम करेंगे। तो हमारा सरकार से यही आग्रह निवेदन है कि यदि मजदूरों की मजदूरी रोकी जा रही है तो उसको समय से भुगतान करने का काम करें। समय से उनको भुगतान हो जी, हर महीने और गाँव का विकास हो। जी, हर महीने हफ्ता में था 15 दिन पर होता, जी, 15 दिन तो 1 महीने में हो जाए। हाँ, यही हमारा सुझाव इसके बाद। ठीक, धन्यवाद।